हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के चैप्टर 3, हाँ दोस्तों, क्या है चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। और इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए। हाँ तो दोस्तों, ये चैप्टर क्या है? तो आपका ये चैप्टर जो है ये इतिहास का चैप्टर 3 है। तो ये आप जो है तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि समझ में आए, क्योंकि ये इतिहास का जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपको इस बार बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, जरूर कन्फर्म है कि ये पार्ट से जो है आपका 10-15 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है, पहला प्रश्न है वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब आज़ाद हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर आपका सही है, 1945। दूसरा प्रश्न है वियतनाम लोकतंत्र, क्या है दोस्तों? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हो ची मिन्ह के अध्यक्षता में। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वियतनाम का विभाजन कितने भागों में हुआ था? वियतनाम का विभाजन कितने भागों में हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 भागों में। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 अप्रैल 1975 को। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न आपका है, यहाँ पर दिया गया सी हुआंग, क्या है दोस्तों? सी हुआंग टी किस वंश के सम्राट थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, चीन वंश, क्या है दोस्तों? चीन वंश जो है आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजा बूती, क्या है? राजा बूती किस वंश के सम्राट थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हान वंश। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यंग ली किस वंश के सम्राट थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, मिंग वंश। 8 नंबर प्रश्न है 19वीं शताब्दी में हिंद चीन का साम्राज्य किसके, क्या है, किसके हाथों में चला गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है, क्या है? ऑप्शन होगा बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है मंचू राजवंश। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 9 नंबर आपका प्रश्न है कुंभज, क्या है दोस्तों? कुंभज या कंबोडिया, ठीक है, कुंभज या कंबोडिया की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा दोस्तों 4वीं शताब्दी में। 10 नंबर प्रश्न है कंबोडिया का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कंबू स्वयं, क्या है? स्वयं भू, ये राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कंबोडिया में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन सी है यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए। किसके लिए है दोस्तों? भगवान विष्णु के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है सिल्क मार्ग किस पर बना था? सिल्क मार्ग जो है किस पर बना था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, समुद्र पर। चलिए आगे देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें 1863 में। 16 नंबर प्रश्न है वियतनाम में किस राजवंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, न्यूगेन राजवंश का। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग दोस्तों 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है वियतनाम कैसा देश था? वियतनाम कैसा देश था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बी है कृषि प्रधान देश।
18 नंबर प्रश्न है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है 1887 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न है हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पुर्तगाली। 20 नंबर प्रश्न है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो ची मिन्ह। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। 22 नंबर प्रश्न है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी है यहाँ पर दोस्तों फ्रांस। 23 नंबर प्रश्न है हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कोलोन। 24 नंबर प्रश्न है पूरे भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी आपका होगा यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड मैकाले। क्या है दोस्तों? लॉर्ड मैकाले, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर इसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पर। 25 नंबर प्रश्न आपका है वियतनाम में टोकेन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? टोकेन फ्री की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1907 में। 26 नंबर है यंग अन्नाम की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1920 में। 27 नंबर प्रश्न है अन्ना जीज स्टूडेंट नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों स्टूडेंट है क्या है, ये ट्रिक आप लगाइएगा क्वेश्चन से कि अन्ना क्या है, अन्ना नीज स्टूडेंट से दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर निकल के आता है विद्यार्थी। इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट, और ये हमारा विद्यार्थी इसमें आंसर आ जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि क्वेश्चन से ही आपका आंसर बाहर चले आते हैं विद्यार्थी। तो इससे आप पकड़ सकते हैं और आंसर मार सकते हैं। ठीक, चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर देख लीजिएगा जॉन ग्वेन आई है। क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन नंबर है जॉन ग्वेन आई। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा 29 नंबर प्रश्न आपका है हुआ आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है 1939। क्या है दोस्तों? 1939। चलिए आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी दिया गया है हुएन फूसो। चलिए आगे 31 नंबर प्रश्न देखिएगा हुएन क्या है, हुएन फूसो किसमें विश्वास रखता था? यानी कि इन्होंने जो है किसमें विश्वास रखते थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या है? ए बी दोनों, यानी दोस्तों अलौकिक शक्ति और जादू टोना दोनों में ही इन्होंने विश्वास रखते थे। उसी प्रकार 32 नंबर प्रश्न है वियतनाम के महान राष्ट्रवादी कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है ए बी दोनों, यानी दोस्तों फान बोईचाओ और फान चू चिन्ह। क्या है? ये हमारा है ना कि फान चू त्रिन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए इसी प्रकार देखते हैं नीचे हमारा दोस्तों आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है आपका रिवोल्यूशनरी सोसाइटी अथवा द्विन तान हुई दल का गठन कब हुआ था? क्या दोस्तों गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर 1903 में। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है रिवोल्यूशनरी सोसाइटी अथवा हुइन तान हुई दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों राजकुमार। क्या है? राजकुमार कुआंग दे, ये आपका राइट आंसर होगा। 35 नंबर है रेवोल्यूशनरी
सोसाइटी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, फान बो चाओ। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लियांग किचाओ क्या थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। डी में है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, चीनी सुधारक थे। क्या थे? चीनी सुधारक। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग दोस्तों 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर है, दी हिस्ट्री ऑफ द लॉयस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या है? बी राइट हो जाएगा, फान बो चाओ। चलिए आगे 38 नंबर प्रश्न है, दी हिस्ट्री ऑफ द लॉयस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक कब लिखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। डी है 1905 ईस्वी में। 39 नंबर प्रश्न है, रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, जापान में। चलिए 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग। 40 नंबर प्रश्न आपका है, क्वेश्चन है यहाँ पर, चीन में मंचू राजवंश का शासन कब समाप्त हुआ था? मंचू राजवंश का शासन कब समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 1911 ईस्वी में समाप्त हो गया था। 41 नंबर प्रश्न है, 1905 में रूस जापान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है रूस की। 42 नंबर प्रश्न है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? परसा का। चलिए आगे देखिए 42 नंबर तो प्रश्न हो गया था, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी है। क्या है? ऑप्शन डी 1914 में। ठीक है, यहाँ पर था वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ? 1914 में हुआ था। चलिए आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, वियतनामी स्वतंत्रता के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो जाएगा हो ची मिन। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है, हो ची मिन का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूगेन। क्या है? न्यूगेन सिंह कुंग। क्या है दोस्तों? न्यूगेन सिंह कुंग। ये आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 45 है, हो ची मिन का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। बी यहाँ पर दिया गया है 19 मई। क्या है दोस्तों? 19 मई 1890 को। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 46 नंबर प्रश्न है, हो ची मिन किस देश में शिक्षा ग्रहण किए थे? किस देश में शिक्षा जाके ग्रहण किए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। सी दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, ए बी दोनों, यानी पेरिस मॉस्को, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। 47 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा कॉमिंटर्न की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेनिन के द्वारा। वियतनाम क्रांति दल की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 48 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। सी में है दोस्तों कब और किसने, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1930 में हो ची मिन्ह ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। तो 49 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, लिखा गया है क्वेश्चन, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया है बी। ऑप्शन बी होगा 1930 को हो ची मिन्ह ने किए थे। चलिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। 50 नंबर प्रश्न है, न्यूगेन सिंह कुंग ने अपना नाम बदलकर हो ची मिन्ह कब रख लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1943 में। चलिए आगे 51 नंबर प्रश्न है, हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन, चलिए ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर प्रसा चलाने वाला। क्या जो प्रसा नहीं दोस्तों, प्रथा चलाने वाला। क्या है दोस्तों? प्रथा चलाने वाला, यानी कि ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है? प्रथा चलाने वाला।
चलिए आगे देखिए, आगे है 52 नंबर प्रश्न दोस्तों। अमेरिका ने जापान के किन किन स्थानों पर परमाणु बम गिराया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हिरोशिमा और नागासाकी, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम 53 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न आपका है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है दोस्तों? वियतनाम गणतांत्रिक राज्य है ना। यहाँ पर आप प्रश्न देख भी रहे होंगे, जो है 53 नंबर प्रश्न है वियतनाम, है ना। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी राइट होगा। यहाँ पर क्या है देख लीजिएगा, मई 1930 को, यही आंसर आपका हो जाएगा। तो 54 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है हनोई समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 1934 में। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न, हनोई समझौता किस देश के बीच हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। यहाँ पर लिखा गया है फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता जो किन देशों के बीच हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, फ्रांस और वियतनाम के बीच। 56 नंबर प्रश्न है, दिएन बिएन फू का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पर दोस्तों 7 मई 1954 ईस्वी को। 57 नंबर प्रश्न है, वियतनाम की जनता किस धर्म को मानते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म। क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म को मानते थे। वियतनाम की जनता जो है यह किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। चलिए आगे, दिएम की हत्या कब हुई थी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। यहाँ पर देख लीजिएगा, इधर दिया गया है 1963 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कैनेडी कहाँ का राष्ट्रपति था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अमेरिका का। 60 नंबर प्रश्न है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 1954 में। 61 नंबर प्रश्न है, निक्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। चलिए 62 नंबर प्रश्न है, कैनेडी का शासनकाल कब से कब तक था? कब से कब तक था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1961 से 63। निक्सन का शासनकाल कब से कब तक था? निक्सन का शासनकाल, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए ही होगा। 1900 यहाँ पर देखिएगा 69 से 74 तक। चलिए आगे 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर हम लोग, हो ची मिन की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर देख लीजिएगा 2 सितंबर 1969 ईस्वी को। चलिए आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न, ट्रंक बहनों के जीवन पर एक नाटक कब और किसने लिखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी सही है, 1913 में फान बो चाउ ने। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 66 नंबर प्रश्न आपके सामने होगा, कह रहा है ग्रीन वेरी फिल्म कब और किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी दिया गया है, 1968 जॉन बेन के द्वारा किया गया था। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, जॉन फोर्ड कोपाला द्वारा निर्मित फिल्म कौन थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, एपोकैलिप्स। क्या है? एपोकैलिप्स, ये आपका नाव है ना, यहाँ पर एपोकैलिप्स नाव, ये फिल्म जो है कौन किया था निर्मित? तो ये है यहाँ पर जॉन फोर्ड कोपाला द्वारा निर्मित फिल्म है। चलिए आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न, एपोकैलिप्स क्या है दोस्तों? एपोकैलिप्स नाव फिल्म कब निर्मित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका क्या?
ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन ए होगा 1979 में, 1979। चलिए आगे देखिएगा 59 नंबर प्रश्न, 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसे। दार्शनिक लॉर्ड रसेल ने एक अदालत का गठन कब किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1967 में। 70 नंबर प्रश्न है वियतकांग सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 1969। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। राष्ट्रमंडल के प्रतिनिधियों का 15वां सम्मेलन क्या है दोस्तों? 15वां सम्मेलन जो है यह कब हुआ था, है ना? यहाँ पर देख लीजिएगा, राष्ट्रमंडल के प्रतिनिधियों का 15वां सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, जून 1915 लंदन में। चलिए आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है 5 सूत्री प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है 1970 में। चलिए 73 नंबर प्रश्न है 5 सूत्री क्या है? 5 सूत्री तथा 8 सूत्री प्रस्ताव किसने तैयार किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है निक्सन के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 8 सूत्री प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा 1972। कितना में दोस्तों? 1972 में। 75 नंबर प्रश्न है साइगॉन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में दिया गया है होची मिन्ह नगर कर दिया गया है। इसी प्रकार देखते हैं 67 या क्या है 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न में दिया गया है सुवन्ना फुमा क्या था? सुवन्ना फुमा क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या है? तथस्थावादी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर पर सुफुन्ना बोंग क्या थे? सुफुन्ना बोंग क्या थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वामपंथी थे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न है सुफुन्ना बोंग ने किस सैन्य संगठन को बनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट, पाथेत लाओ। 79 नंबर प्रश्न है कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य का दर्जा कब मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1954 में। 80 नंबर प्रश्न है और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि कंबोडिया को कब गणराज्य घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा, 9 अक्टूबर 1970 को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि क्लास 10th के चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव उसको भी जानकारी इसका मिल सके। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे जितनी नई वीडियो आए वो आपको मिल सके। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।